Hello my dear student, welcome to my channel Concept of Mathematics। आज का वीडियो बीजगणितीय सूत्र यानी अलजेब्रिक फॉर्मूलों के लिए समर्पित है और मैं एक शब्द कहना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स में कुछ भी याद नहीं करना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। तो आज भी मैं यही काम करूँगा कि बीजगणितीय फॉर्मूले आपको याद नहीं करने हैं, समझने हैं कि कैसे लिखा जाएगा। और मेरा दावा है कि आप जरूर इस बात को समझ जाएंगे कि बीजगणित में कुछ भी सूत्र यानी गणित में कुछ भी याद नहीं करना होता है, समझना होता है। आइए हम बोर्ड पे आते हैं। पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला देखकर लगता है कि ये सब तो सबको याद है। पहले मैं कहता हूं कि ये फॉर्मूला आया कहां से, सबसे पहले सोचिए और सोचेंगे तो निश्चित रूप से अपने आप कंफर्म होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कंफर्म हो जाएगा। तो a प्लस बी का फॉर्मूला निश्चित रूप से, अगर हम a प्लस बी का स्क्वायर है तो a प्लस बी और इंटू a प्लस बी करेंगे। मल्टीप्लाई कर लिया जाए इसका इसमें और इसी से इसमें भी, तो क्या होगा a स्क्वायर ए बी, और जब b से इसमें करना है फिर इसी से इसमें करना है तो फिर बी ए और बी स्क्वायर। तो फाइनली देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला मुझे प्राप्त हो गया। अब इसको मैं लिख रहा हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब दूसरा फॉर्मूला प्राप्त करने के लिए जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, वहां भी अपना दिमाग मत लगाइए। हालांकि यहां केवल माइनस लिख देने से वो क्लियर होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए समझिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर इसी फॉर्मूले पे रख दिया जाए। अलग से आपको ध्यान नहीं लगाना है कि a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा। निर्माण करिए, समझिए और सोचिए। तो ये होगा a स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी। इसका रिजल्ट क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि -1 का पावर अगर इवन है तो ये +1 होता है, और -1 का पावर अगर ऑड है तो ये -1 होता है। तो माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि स्क्वायर का मतलब इवन, तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर हम आसानी से याद कर लेंगे। तो अगर हम लोग इसको पहला इक्वेशन मान लें, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दूसरा फॉर्मूले के रूप में आ गया। अब जरा सोचिए कि इन दोनों को सिर्फ प्लस कर लिया जाए, इन दोनों को सिर्फ प्लस किया जाए तो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे इसको हम लोग प्लस करने चलेंगे तो ये -2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ करके 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर एक काफी एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा इसको, और इसको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है।
और अगर इन दोनों को एक दूसरे से सबट्रैक्ट कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब घटा के देखिए, ये ऊपर है और ये नीचे, ये माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस 4ab, जो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के रूप में अलग से ये ऐसे, ये भी एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला प्रूव हो गया। इस फॉर्मूले को देखिए, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, और इस फॉर्मूले के सहायता से हम लोग दो फॉर्मूले ऑलरेडी बना सकते हैं। जैसे सब ट्रांसफर करना है, जैसे इसको ट्रांसफर कर दे इस तरफ, तो एक अच्छा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और यदि इसको इधर और इसको इधर ट्रांसफर कर लिया जाए, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसको याद करने की एक सिंपल ट्रिक है, यहां माइनस है तो यहां प्लस है, यहां प्लस है तो यहां पे माइनस है। एक सिंपल सा उदाहरण दे रहे हैं जिससे ये फॉर्मूले की उपयोगिता साबित होगी, यानी कैसे अप्लाई होता है ये क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू 9 दिया है और ए बी इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है, और a b की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड a एंड b। तो ये दोनों गिवन है, तो सबसे पहले इन दोनों की सहायता से a माइनस बी, यानी इस फॉर्मूले का प्रयोग करके, इस फॉर्मूले को प्रयोग करके a माइनस बी का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। वैल्यू रख दीजिए, 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 20, तो 81 माइनस 80 इज इक्वल टू 1। तो फाइनली a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और a माइनस बी इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन हमारे पास ये, दूसरा इक्वेशन ये है। अब इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका एलिमिनेशन मेथड, और a माइनस बी 1, तो ऐड कर देने पर ये कैंसिल होगा, 2a इज इक्वल टू 10 और a इज इक्वल टू 5, और जैसे a की वैल्यू आती है a प्लस बी इज इक्वल टू 9 और 5 प्लस बी इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 4। ये इस फॉर्मूले का अब जरा देखिए, इन्हीं फॉर्मूलों से कुछ और फॉर्मूले बनाते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप याद करें। तो यहां पे चलें, अब मैं फिर इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला देखना है तो बहुत ही आसान है, इसको एक पक्ष में रखिए अर्थात, और इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको ट्रांसफर कर दीजिए, सिर्फ ट्रांसफर करना है, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो अक्सर बच्चों को याद नहीं रहता है, ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, याद करना भी नहीं है। आप देख रहे हो कि इसी फॉर्मूले से, जो पहला फॉर्मूला है, इसी से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको सिर्फ ट्रांसफर कर दीजिए, इधर मिल जाएगा। इसी का एक और फॉर्मूला होगा जो इस फॉर्मूले से, दूसरे वाले फॉर्मूले से क्लियर होना है। तो देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2ab। अब केवल इस 2ab को इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो इसी का एक और फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा। जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ भी मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं जिसको जो आपको याद करना पड़े, और याद करना भी नहीं है। अब देखिए, इन दोनों के अलावा ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले में हम लोग अब इसी को अगर हम लोग एक्स वाई में चेंज कर दें, जैसे देखिए ए की जगह पर यहां मैं लिख रहा हूं ए की जगह पर x और b की जगह पे 1/x ले लीजिए। तो अलग से कुछ भी ये याद करने की जरूरत नहीं, यहां पर सीधे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो जो पहला इक्वेशन होगा वो हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और 2 यहां पे x और 1/x करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमको यहां 2 मिल जाएगा। अर्थात यहां पर देखिए x और 1/x रखिए, एक कैंसिल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम आसानी से याद कर सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। और यही हाल जब यहां माइनस लगा देंगे तो यहां पे सिर्फ माइनस हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं करना है। इसी को अगर इस रूप में हम देखना चाहते हैं तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखिए कुछ नहीं करना है, केवल 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो एक नया फॉर्मूला और मिल जाएगा कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, और इसी को एक बार और लिख सकते हैं हम लोग, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। फिर से देखिए, अगर इसी रूप में हम ये बनाना चाहते हैं ये वाला, तो यहां पे हम लोग जोड़ सकते हैं इन दोनों को, एक बार ऐड कर दें तो देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ऐड करेंगे हम लोग, तो x प्लस 1x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो जैसे ऐड करेंगे ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2x स्क्वायर और 1/2/x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर इसको माइनस कर दिया जाए, 1 प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो माइनस करते ही ये माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये 4 हो जाएगा, जैसा कि आपने ऊपर देखा है। तो ये फॉर्मूला, इसमें कुछ भी देखिए याद नहीं करना है, एक फॉर्मूला आपने देखा और इसी फॉर्मूले से ये आया, फिर इन दोनों को ऐड करके ये मिल गया, फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करके ये मिल गया, फिर इन्हीं को ट्रांसफर करके हम ये फॉर्मूले प्राप्त कर लिए। सेम उसी तरीके से हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लर्न कर लेंगे और इस पे आसानी से लर्न करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, स्क्वायर वाले में एक फॉर्मूला ये भी है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस तरह से ये फॉर्मूला आ जाएगा। और देखिए एक और फॉर्मूला जो काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर फैक्टर में यूज्ड होता है, वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो फैक्टर में बहुत यूज होता है। अब इसका एप्लीकेशन देखा जा सकता है। मान लीजिए आपके पास a पावर 4 माइनस बी पावर 4 है, तो इस फार्मूले की सहायता से
बहुत आसानी से इसका हम फैक्टर कर सकते हैं और ये बहुत जगह यूज्ड होता है। अब देखिए ये होगा ए स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को देखिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर को छोड़ दीजिए तो इस वाले को एक बार प्लस और एक बार माइनस किया गया है। तो यहां भी यही बात है कि इस स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए तो इस अंदर वाले को एक बार प्लस एक बार माइनस करिए तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर ये वाला जो है इसी के तरह दिखने लगा, तो इसको जो हम यहाँ पे इसके स्थान पे ये चीज आसानी से लिखा जा सकता है, जिससे कि हमें इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक ए प्लस बी, दूसरा ए माइनस बी। फाइनली एक फॉर्मूला, देखिए आप इसको याद कर सकते हैं, ए बी पावर 4, और या तो फिर इसे आसानी से बना सकते हैं। याद करना, चूंकि प्रूफ आप जानते हैं तो आसानी से याद हो जाएगा, नहीं जानते तो याद नहीं होगा। ये बहुत ही सिंपल फंडा है। अब जरा देखिए, अगर यही चीज a पावर 8 और माइनस b पावर 8 हो तब क्या करेंगे? तब भी फिर वही काम करना है कि a पावर 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस b पावर 4 का फिर से स्क्वायर करेंगे और इसको फिर इसी फॉर्मूले का सहारा लेते हुए इसको एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे। तो देखिए a पावर 4 प्लस b पावर 4 और अगले स्टेप में a पावर 4 माइनस b पावर 4। और यदि आपको ये फॉर्मूला ध्यान है तो ये सारी चीजें यहां लिखी जा सकती हैं और जिससे ये आसानी से हम समझ लेंगे कि a पावर 4 प्लस b पावर 4, और जैसे ये माइनस वाला आएगा हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि लर्न तो हो ही जाता है बार बार लिखने से, और a माइनस बी। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। अभी आप देखें कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। अगर इसको भी थोड़ा सा मोल्ड करना चाहे तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा और आसानी से इस काम को किया जा सकता है। तो देखिए एक नया फॉर्मूला आप एक और कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, एक साथ इसको लिख सकते हैं 2 ए बी बी सी एंड सी ए, और इसको कहीं भी हम आसानी से वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग। और ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगभग समाप्त हो गया। अब हम क्यूब वाले फॉर्मूले पर चलेंगे। क्यूब का फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके मैथमेटिक्स और बीजगणितीय यात्रा में काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर ये वीडियो समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा तो इसे सब्सक्राइब। अभी तक आपने देखा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर या स्क्वायर वाले फॉर्मूले। अब मैं आगे बढ़ता हूं क्यूब वाले फॉर्मूले पर। अब फिर मैं आपको याद दिलाता हूं कि याद नहीं करना है, उसको समझना है, ताकि फॉर्मूले हमेशा आपके साथ रहें। क्यूब वाले फॉर्मूले में ए प्लस बी का होल क्यूब, अगर इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसे हम लोग इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, a क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट खोल देंगे तो ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सामान्यतः इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, ये क्यूब है तो पहला ए क्यूब, फिर एक पावर इसका घटाइए तो ए स्क्वायर, बी इसके साथ एक बी आ जाएगा, क्योंकि हमेशा इसका पावर 3 बने रहना चाहिए। तो ए स्क्वायर बी और 3 इसके साथ होगा, प्लस फिर 3 होगा और इसका एक पावर देखिए फिर घट रहा ए
लेकिन इसका एक पावर बढ़ रहा है और फिर इसका एक पावर घटेगा तो 0 होगा अर्थात 1 और ये b क्यूब हो जाएगा। इस तरह से भी इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। और जब हमें a क्यूब a माइनस बी चाहिए तो a माइनस बी का क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी का होल क्यूब। और इसी तरह से इसको ब्रेक कर दिया जाए तो आसानी से एक फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। देखिए a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर और b के स्थान पर माइनस बी, 3a b के स्थान पे माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल क्यूब। अब देखिए ये कितनी आसानी से लिखा जा सकता है, ये एक फॉर्मूला याद है तो ये आसानी से लिखा जा सकता है। और इसका सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा a क्यूब, लेकिन ये माइनस बी है तो ये इसको माइनस बना देगा, माइनस 3a स्क्वायर बी, और ये माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये प्लस होगा तो ये होगा 3a बी स्क्वायर, और ये माइनस है यहाँ क्यूब है तो ऑड होने की वजह से ये माइनस ही रहेगा तो ये माइनस बी क्यूब होगा। और ये हुआ a माइनस बी का होल क्यूब, जो आसानी से याद रखा जा सकता है। ये तरीका इसमें भी होगा, a क्यूब, इससे एक पावर कम a स्क्वायर, इससे एक पावर कम a, और फिर एक पावर कम करेंगे तो समाप्त हो जाएगा। अगर एक पावर कम करेंगे तो उसके साथ एक b आएगा, फिर एक पावर कम करेंगे तो उसके साथ b एक और पावर बढ़ जाएगा स्क्वायर, और एक पावर और कम इसका करेंगे तो ये b क्यूब हो जाएगा। ये भी इसका एक ट्रिक ही है जिससे हम आसानी से याद कर सकते हैं। अब जरा देखिए एक बात और जो मैं बताना चाह रहा हूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको अगर इस तरफ ट्रांसफर कर लिया जाए तो एक फॉर्मूला और यहां से बन जाएगा। यानी अगर हम लोग इसको ट्रांसफर कर लें a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको एक पक्ष में रखा जाए और इस पूरे को इसकी तरफ ट्रांसफर कर लिया जाए तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको याद रखा जा सकता है और ये बहुत काम का फॉर्मूला है। लेकिन बहुत बच्चों को इसका फॉर्मूला याद होता है दूसरे तरह से, a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो इसी से प्रोड्यूस होता है। स्टेप हम आगे बढ़ाते हैं, देखिए कैसे उस प्रूफ हो जाएगा। यहां से a प्लस बी कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब इसका ब्रैकेट खोल दिया जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये होगा a प्लस बी, और इसका ब्रैकेट खोलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। तो फाइनली क्या हुआ, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, और देखिए प्लस 2ab माइनस 3ab तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो याद करने की जरूरत नहीं है, इसे समझिए याद हो जाएगा अपने आप। अब इस फॉर्मूले पे आइए, फिर a क्यूब और b क्यूब को इधर ही रहने दीजिए और इनको जैसे यहां आप देखिए, इसको मैं लिख के दिखाता हूं, इसको मैं लिख के दिखा रहा हूं।
a प्लस a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इसको इसी साइड में रख दीजिए और इसको इसको तरफ ट्रांसफर कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। एक बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, और इससे एक और फॉर्मूला हम ड्राफ्ट कर सकते हैं। यहां a माइनस बी कॉमन ले लिया जाए तो इसमें देखिए बच जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। अब अगर इसको ब्रैकेट खोल दिया जाए तो अगले स्टेप में ये होगा a माइनस बी, और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 3ab है। अब ये लास्ट लाइन इसका होगा a माइनस बी का दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, और ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा। तो इसके नीचे देखिए, इसी के नीचे लिख रहे हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू पहले ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यह भी एक प्रकार का ट्रिक ही है, इसको याद करने का एक आसान ट्रिक है। अगर ये प्लस है तो पहले वाले में प्लस दूसरे में माइनस, ये माइनस है तो पहले वाले में माइनस और दूसरे में देखिए सभी प्लस है। तो एक ट्रिक है ये जिससे इसे आसानी से याद किया जा सकता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर a पावर 6 माइनस बी पावर 6 आपको देखना है, इसको हम लोग कह सकते हैं a क्यूब का होल स्क्वायर और b क्यूब का होल स्क्वायर। इसको दो ब्रैकेट में हम तोड़ सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब और दूसरे ब्रैकेट में a क्यूब माइनस बी क्यूब। और फिर हमारे पास ये फॉर्मूले हैं जिससे आसानी से तोड़कर एक नया फॉर्मूला बनाया जा सकता है। ये हो जाएगा a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसको हम तोड़ सकते हैं a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूले के रूप में हम इसे तोड़ सकते हैं। लेकिन एक इसका एप्लीकेशन मैं ट्रिग्नोमेट्री में बता रहा हूं इसका, कि अगर cos पावर 6 थीटा है और sin पावर 6 थीटा है तो इसको सिंप्लीफाई करने का जो आसान तरीका है, इसका जो एक फॉर्मूला और हम लोगों ने सीखा है कि एक फॉर्मूला जो हम तोड़े थे a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो एक फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको ट्रांसफर करके इसको इसकी तरफ एक नया फॉर्मूला बनाया गया था a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले का प्रयोग कर देंगे तो ये आसानी से नहीं सॉल्व होगा। तो देखिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करके इसको एक से दो लाइन में सॉल्व कर दे रहे हैं, जो काफी इजी और आसान होगा। हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब
प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और इसको इस फॉर्मूले पे रख दिया जाए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए इसकी जगह पे 1 का क्यूब माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, तो फाइनली ये हुआ 1 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इस आधार पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसमें ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन इसमें थोड़ी सी परिवर्तन की जा सकती है। इसमें हाफ करके और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। a प्लस बी प्लस सी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब इसका प्रभाव ये होगा कि हम लोग इसको लिख सकते हैं जस्ट हाफ a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में अगर ध्यान से देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर से देखिए b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो फिर से हम लोग लिख सकते हैं b प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर। अब यहां से एक a स्क्वायर बचा है और यहां से एक c स्क्वायर बचा है, तो a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ca को लिख सकते हैं a माइनस सी या c माइनस a का होल स्क्वायर। और एक नया फॉर्मूले प्रोड्यूस होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं जो a प्लस बी का होल क्यूब होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होगा। आमतौर पे ये फॉर्मूले किसी को याद नहीं रहते हैं, तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी, b प्लस सी एंड c प्लस a। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आमतौर पे याद नहीं रहता, तो इसको निश्चित रूप से याद कर लिया जाए, ध्यान रखा जाए। प्रूफ करना भी हम बता देंगे कि कैसे प्रूफ होता है। फिर से मैं एक ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। a प्लस बी का होल क्यूब जैसे आपने लिखा a क्यूब प्लस 3, इसका एक पावर कम किया गया और फिर इसके साथ b रखा गया, फिर 3a का एक और पावर कम किया गया लेकिन b का पावर बढ़ा दिया गया, फिर से a का पावर कम किया गया और b का पावर बढ़ा दिया गया, ये तो ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। इसी तरह से हम लोग चाहें तो a प्लस बी का पावर 4 भी लिख सकते हैं। a पावर 4 प्लस 4, a का पावर 1 घटाएंगे क्यूब और b प्लस 6, a का एक पावर घटाएंगे स्क्वायर और b का एक पावर बढ़ा देंगे, फिर से 4, a का पावर 1 और घटा देंगे, b का पावर 1 बढ़ा देंगे और लास्टली b का पावर 4 हो जाएगा। एक प्रकार का एक ट्रिक है जिसे आसानी से याद किया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ
हम कुछ और फॉर्मूले लिख सकते हैं। इसे हम चाहें तो ए प्लस बी का पावर 5 भी कर सकते हैं। ए पावर 5 प्लस 5 ए स्क्वायर, घटाएंगे सॉरी, ये क्यूब है तो ये पावर 4 होगा और एक पावर इसके साथ बढ़ेगा। अब इसके साथ 5 के बाद यहाँ 10 होगा और एक पावर इसका और घटाएंगे 3, लेकिन b का पावर एक बढ़ेगा। फिर से 10 होगा, एक पावर और घटेगा स्क्वायर और b का एक पावर बढ़ेगा। फिर से यहाँ पे 5 होगा और एक पावर इसका और घटेगा, b का पावर एक बढ़ेगा और लास्टली b का पावर 5 होगा। जो बड़े कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए एक ट्रिक मैं बता सकता हूं, इसको आसानी से समझ जाएंगे वो। ये बाइनोमियल से 100 एक्सपेंड करके लिखा जा सकता है। 5c0 और उसका मान 1 होता है, 5c1 उसका मान 5 होता है, 5c2 हम यहाँ एक बता भी दे रहे हैं, 5c2 का मतलब फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 और ये होगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 से कैंसिल 2 10 आएगा और 5c3 भी यहाँ होगा, फिर उसका भी 10 आएगा, 5c4 होगा जो 5c1 के बराबर इसलिए 5 और लास्टली ये 5 हो जाएगा। अब चाहे तो अब ये कुछ फॉर्मूले जो पावर से रिलेटेड हैं उन्हें मैं बता दे इसकी भी जरूरत पड़ती है। ए पावर यम को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ए यम चांस या यम टाइम्स। फिर उसी प्रकार से ए पावर एन भी होगा, तो ए पावर एम इंटू ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन होता है। ए पावर एम का पावर एन अगर है तो ए पावर एम इंटू एन होता है। ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन है तो ए पावर एम माइनस एन होता है। और किसी भी पे पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। कुछ भी संख्या हो उसका पावर अगर 0 है तो उसका मान n होता है। जो आप अंडर रूट लिखते हो a पावर अंडर रूट तो a पावर हाफ होता है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे 3 लिखें और a तो a का पावर 1/3 होता है। डॉट डॉट अगर हम इसको आगे ले चलें तो पावर अगर n लिखते हैं तो a पावर 1/n होता है। तो फाइनली अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहते हैं a पावर m यहाँ n तो a पावर m/n हो जाएगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला और a इज इक्वल टू 1/a पावर माइनस m, या अगर हम a पावर माइनस m ले तो नीचे ले आकर a पावर m कर सकते हैं। इस तरह से ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट हैं और मैंने पूरी कोशिश की है कि फॉर्मूले याद न किए जाएं, फॉर्मूले प्रूफ किए जाएं ताकि हम आसानी से उसे समझ सके और ज्यादा दिनों तक अपने दिमाग में रख सकते हैं। मुझे आशा है कि ये फॉर्मूले आपको हमेशा याद रहेंगे यदि आपने इस वीडियो को ठीक से देखा और समझने का प्रयास किया तो। धन्यवाद। वो जरूर तो
फॉर्मूले को देख लीजिए कैसे प्रूफ करते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। और इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है a प्लस बी का क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 a प्लस बी इंटू सी ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज्ड। थोड़ी सी बुद्धिमानी, इसको भी ब्रैकेट खोल दिया जाए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। जरा देखिए, a प्लस 3a प्लस बी कॉमन हो चुका है, यहां बचा ए बी, ये तो इधर किनारे में लिख चुका हूं, ये c बचा और ब्रैकेट में बचा a प्लस बी प्लस सी। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी और ए बी। अब ये ब्रैकेट खोल दीजिए तो ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। यहां भी देखिए b प्लस सी चाहिए हम लोग को, कॉमन लिया जाए तो b प्लस सी यहां मिल जाएगा, और यहां देखिए a कॉमन ले लिया जाए तो मिलेगा b प्लस सी। इस ब्रैकेट में अगर b प्लस सी बाहर निकाल लें तो फाइनली हम लोगों को मिल जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी और यहां पर b प्लस सी और यहां पर बचेगा a प्लस सी या c प्लस a, और ये होगा वास्तव में a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिखाई देता है। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स।